हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 1.6 स्टार्ट किया था और 1.6.1 टॉपिक पूरा किया था। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक नंबर 1.6.2 और 1.6.3। 1.6.2 टॉपिक नंबर मोल, the atomic mass, molecular mass and formula mass of a substance expressed in grams is called a mole। किसी भी एटम, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला का मास जब भी ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे हम सिंपली कहते हैं मोल। या फिर मोल इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि किसी भी चीज़ का कितना भी अगर अमाउंट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन के 12 ग्राम एक मोल के बराबर हैं, तो उस 12 ग्राम के कार्बन में इतने यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उसमें मौजूद होंगे। अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह से फाइंड करते हैं, तो सिंपली नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि जब भी हमें न्यूमेरिकल में किसी भी सब्सटेंस का नॉन मास, यानी कि जिस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें मास दिया जाता है, उसको अगर हम उस सब्सटेंस के एक्चुअल मास से डिवाइड कर दें तो हमें उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन जो कि एक मोल में प्रेजेंट होते हैं उनकी वैल्यू निकाली, जो कि है 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट की जाती है Na से, जिसमें N कैपिटल लिखा जाता है और A स्मॉल लेटर्स में कैपिटल लिखा जाता है, एंड इज़ कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। और इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। और यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन अगर हमें एक दिया गया है तो वो बराबर होता है 16 ग्राम्स के, और अगर वहीं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी कि O2 दिया गया है, O2 यानी कि 16 × 2, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, तो 16 × 2 इज़ इक्वल टू 32 ग्राम्स। अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वज़न 32 ग्राम्स है तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में उतने ही यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? नंबर ऑफ़ एटम्स सिंपली एवोगैड्रो नंबर को अगर हम जिस सब्सटेंस का हमें मास ग्राम में दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करें और उस सब्सटेंस के एक्चुअल एटॉमिक मास को हम उससे डिवाइड करें तो हमें सिंपली नंबर ऑफ़ एटम्स मिल जाते हैं। अब मोल कैसे फाइंड होता है और एवोगैड्रो या फिर नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे फाइंड होते हैं, तो मैं एक इंडिविजुअल शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इसकी कैलकुलेशंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।